इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं कैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। पादरी बाजार निवासी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर बीती रात संत कबीर नगर जिले के मोहम्मदपुर कठार में हुआ हमला। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद कल संत कबीर नगर जिले के मोहम्मदपुर कठार गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। मंत्री ने बताया कि शादी समारोह में शामिल होने पहुंचने पर उनके पास मौजूद कुछ जाति विशेष के लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया और उनको साथ गाली गलौज किया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वो हाथापाई पे उतर आए और मंत्री के ऊपर हमला कर दिया। चूंकि हमलावरों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए मंत्री की सुरक्षा में मौजूद कर्मचारी भी पीछे हटते नजर आए। मंत्री को हल्की चोटें आई, उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया और उनका उपचार किया गया। इसके बाद मंत्रियों के समर्थक और संत कबीर नगर जिले से उनके सांसद बेटे विधायक धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लोगों के लिए यह भी एक आश्चर्य का दृश्य था जब खुद उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री इंसाफ के लिए धरने पर बैठा हो और अपनी सुरक्षा पर सवाल उठा रहा हो। हालांकि उनसे तहरीर लेने के बाद एसपी संत कबीर नगर ने गिरफ्तारी के प्रयास अब आरोपियों के शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि आरोपी एक पार्टी विशेष के वर्ग विशेष के लोग हैं। देखिए, मैं अपने मछुआ समुदाय का नेतृत्व करता हूं और जो गरीब हैं उनको मैं गले लगाता हूं और जितने भी कोशिश करते हैं उनके जितने भी ओकेजन हो, शादी विवाह, मैं खुद जाऊं। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है, यहाँ रहा था मोहम्मदपुर कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी है। तो वहाँ हमको शाम को मैडम को जाना था, लेकिन हम वो नहीं जा पाए तो हमें जाना चला गए। वही हुआ मोर्चा का गांव है। बैठे वहाँ तो पानी उन्हें पी लिया। पता चला कि उसका जयमाल हो जाता, तब जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और निषाद पार्टी हमारे खिलाफ बोल रहे थे। तो मैं सोचा कि हमारे भी रात एक लोग होंगे, लाओ समझा देते हैं। आगे लाग बैठा दिया और जब बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद के खिलाफ बोले। तो मैंने कहा सांसद आएंगे, उनसे बात कर लेना। उसने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या किए, तुम काम करके जितने बोलने के बाद उसने हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो। फिर उसने सीधे हमला किया और चोट लग गई, हमारे चश्मा भी हमारा वहाँ टूट गिर गया। उसके बाद उनके साथ संख्या थी। पता चला कि उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग भी 2-3 घंटा पहले गए थे। उन लोगों ने उस तरीके से कह के आए थे, ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा। तो रिएक्शन तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ करा रखा था। वहाँ कुछ बदमाश किस्म के लोग चार थे, प्रधान भी था। मैंने पूछा कि कौन हो, थोड़ा यादव बताए क्या होता है। उन्होंने कहा भाई अभी इतने बोला, उसके बाद ही तो जमा कर दिया। तो एक निषाद के दरवाजे पर मैं बैठा हूँ और दूसरे आ जाए उसके बाद इस तरीके की घटना हो तो उचित नहीं है। हमलावर यादव जी थे। अब नाम तो गांव वाले बताए, अभी पता चला कि राधे श्याम है और जनार्दन और तमाम उसके साथ समर्थक थे ना, कई 20-25 लोग थे। निश्चित रूप से जब से मैं आया हूँ तब से समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है और इसी तरीके से हम लोग तो नहीं और जातियों के ऊपर भी कर रहा था। इसी तरीके मेरे सारे नेता मारे गए। हमें लगता है कि ये सारे लोगों का मन बढ़ा हुआ पहले से, इस तरीके सभी पार्टियों का। तो अब हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं और जब से मैं आया हूँ तब से पार्टियां पीछे भाग रही हैं। तो अब यहाँ एक तो इस तरीके से जाति संघर्ष करा कर इन लोग हमेशा इस तरीके का लोगों को। मंत्री जी, आप जमीन पर क्यों बैठे? क्योंकि वहाँ जो हमलावर था तो क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मानवीय दृष्टिकोण से गांव वाले उसे, क्योंकि निषादों के बीच में आके हमला किया था, तो गांव वाले उसके ऊपर उसे कुछ और न हो जाए घटना, इसके लिए मैंने उससे हमारे सिक्योरिटी वालों ने पकड़ के उठा लाया। और मैंने एसपी से बोला कि मैं लाया हूँ, उसको ले जाके कर लेना, कहीं फिर समर्थक आ जाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। मैं दवाई कराने लगा। मैं एसपी से भी बात किया था, डीएम से भी बात किया। मैं क्या मानते हैं प्रशासन की भी चूक? निश्चित रूप से चूक है, क्योंकि जब मैं खुद हमलावर लेके आया और उसको पुलिस अपने कस्टडी में ले और समर्थकों के बीच परोस है तो गलत बात है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरी घटना हो। हम लोग सरकार के अंग हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षित हो। कानून अपना काम करेगा तो कानून देखिए, चूंकि
एक दो ऐसा वहाँ का एक अधिकारी था कि जब उसे फ़ोन किया हमारे पीआरओ ने उसके निजी मोबाइल पर, तो उसने बड़ा थोड़ा गलत शब्दों का प्रयोग किया वहाँ का पुलिस चौकी इंचार्ज, और उसने कहा कि ऐसे तो ऐसे अपमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया। तो मैंने कहा भी इनसे, तो मेरा कहना ये है कि मैं माननीय हूँ और प्रोटोकॉल के तहत मैं हूँ, बेटा घर बना रखा है यहाँ चुनाव, परिवार यही है, क्योंकि वहाँ का मकान गोरखपुर का भी बन रहा है, तो वहाँ तो यही सब लोग हैं। तो मैंने इनसे पहले भी 5 दिन पहले ही सुरक्षा मांग रखा था जब आए इनको कि हमें सुरक्षा दे दीजिए, और लोकल कहीं जाएंगे ही तो हम लोकल पुलिस ही जानती है कि किस गांव में कैसे अपराध किसके लोग हैं, उनको भी पहचानती हैं। तो यहाँ लापरवाही निश्चित रूप से है कि मैं जब दोनों से बात कर लिया तो लोगों को आना चाहिए, तो मैं उस चीज़ को लेकर के लोग वहाँ से हमला न करके यहाँ आ जाए और उसका जान बच जाए, इसलिए मैं यहाँ चला गया, और कोई विशेष बात नहीं। हम अपने सरकार के साथ हैं, आगे बढ़े, हम सरकार के खिलाफ नहीं। निश्चित रूप से 2-4 लापरवाही बंद हो और ठीक से काम अधिकारी करें, मेरा कहने मतलब यही। यही हमारा स्टार डिजर्ट डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली हूँ, पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।